Welcome to Gumbad-e Khazra Public School online classes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we want to read the lesson number 11 of English class 3. Our lesson starts from this paragraph. The tiger immediately stopped पुरिंग। शेर ने फ़ौरन खुरखराना बंद कर दिया। स्टॉप बंद किया, पुरिंग खुरखराना, इमीडिएटली फ़ौरन। ही गॉट अप वो जाग गया, एंड ब्रॉट द एक्स और अपना कुल्हाड़ा उठाया। कम टेक दिस एक्स माई फ्रेंड, आओ ये कुल्हाड़ा लो मेरे दोस्त। स्ट्राइक मी ऑन द बैक सेड द टाइगर, इसे मेरी पुश्त पर मारो, शेर ने कहा। स्ट्राइक मी, मारो, ज़रब लगाओ। ओ नो, ओ नहीं, सेड द मैन, आदमी ने कहा। आई कैंट पॉसिबली हर्ट यू, हर्ट दुख देना, तकलीफ़ देना, पॉसिबली मुमकिना, मैं तुम्हें कोई मुमकिना तकलीफ़ नहीं दे सकता, या मैं तुम्हें किसी सूरत तकलीफ़ नहीं दे सकता। बट आई विश इट सेड द टाइगर, मगर मैं चाहता हूँ, विश चाहना, शेर ने कहा। एंड ही बिगैन टू ग्रोल, और उसने गुर्राना शुरू किया, यानी शेर ने गुर्राना शुरू किया। ग्रोल, गुर्राना। द मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आदमी नहीं जानता था कि वो क्या करे। सो ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, तो उसने अपने कंधे उचकाए। श्रग्ड, कंधों को हिलाना, कंधे उचकाना, शोल्डर्स, कंधे। लिफ्टेड द एक्स, कुल्हाड़ा उठाया, एक्स कुल्हाड़ा, लिफ्टेड उठाया। एंड देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक, और इसे शेर की पुश्त पर दे मारा। अ वाउंड about 2 fingers deep opened near the tiger's back. wound एक ज़ख़म, तकरीबन 2 उंगल गहरा, शेर की पुश्त पर खुल गया। तकरीबन 2 उंगली गहरा ज़ख़म शेर की पुश्त पर खुल गया या बन गया। And the blood स्पोर्टेड आउट, और खून बहने लगा। इट मेड द टाइगर्स कोट रेड, इसने शेर की खाल को सुर्ख कर दिया। एंड स्टिकी, और चिपकने वाली। इसने यानी खून ने शेर की खाल को सुर्ख और चिपकने वाली बना दिया। द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, शेर जंगल में चला गया। एंड द मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट, और आदमी अपनी लकड़ियाँ बाज़ार में ले आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन वेंट अबाउट हिज वर्क, आदमी अपने काम पर गया। द टाइगर केम, शेर आया। एंड वॉच्ड हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, और एक फासले से उसे देखा। वाच देखा, डिस्टेंस फासला। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ ना कहा। नथिंग, कुछ नहीं। द मैन बिगैन टू फील फ्राइटन, आदमी ने उससे डरना शुरू किया, या आदमी को उससे डर लगा। बिगैन शुरू हुआ, फील महसूस करना, फ्राइटन खौफज़दा। टाइम वेंट बाई एंड देन, वक्त गुज़रता गया।
वन डे एक दिन द टाइगर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टुवर्ड्स द मैन। वक्त गुजरता गया, एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से आदमी के सामने नमूदार हुआ। बुश झाड़ियाँ, सडनली अचानक, स्प्रैंग आउट बाहर निकला या नमूदार हुआ, ज़ाहिर हुआ, बिहाइंड पीछे। ही सैड उसने कहा, लुक एट माई बैक मैन, आदमी मेरी पुश्त पर देखो। व्हाट कैन यू सी नाउ, अब तुम क्या देख सकते हो। द मैन लुक्ड केयरफुली, आदमी ने गौर से देखा, बट ही कुड नॉट फाइंड द एक्स वाउंड, लेकिन उसे कुल्हाड़े का ज़ख़म नज़र नहीं आया, वो कुल्हाड़े का ज़ख़म नहीं देख सका। द मैन लुक्ड केयरफुली, आदमी ने गौर से देखा। इट इज़ हील्ड, ये तंदुरुस्त हो गया है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने खुशी से कहा। देयर इज़ नो मार्क देयर, यहाँ पर कोई निशान नहीं है। यस, हाँ, रिप्लाइड द टाइगर, शेर ने जवाब दिया। द वाउंड हैज़ हील्ड, ज़ख़म ठीक हो गया है, ज़ख़म भर गया है या मुंदमिल हो गया है। बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज मेरे दिल में मौजूद हैं। स्टेड इन, मौजूद हैं, माई हार्ट, मेरे दिल में। हार्श वर्ड्स, सख्त अल्फाज। दैट कैन नेवर बी हील्ड, ये कभी नहीं भर सकते, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा। वट यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, ये क्या तुमने मेरी बदबूदार खाल के बारे में कहा। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, अब तुम जंगल से निकल जाओ। और आई शैल ईट यू अप, या मैं तुम्हें खा जाऊँगा। एंड विद दैट ही गेव एन एनॉर्मस रोअर, और इसके साथ ही उसने एक ख़तरनाक गुर्राहट पैदा की, ख़तरनाक तरीके से गुर्राया, यानी शेर बोला। द मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, आदमी जंगल से निकल गया, आदमी ने जंगल को छोड़ दिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ही फियर्ड ऑल टाइगर्स, वो तमाम शेरों से डरने लगा। अदर मैन, दूसरे लोग या दूसरे आदमी, टू बी आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, अब शेरों से डरते हैं। दूसरे आदमी भी अब शेरों से डरते हैं। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट, ये याद रखने के लिए अच्छी बात है। नाइफ्स एंड एक्सिस फ्लैश लाइक डे, चाकू और कुल्हाड़े दिन की तरह चमकते हैं। हार्श वर्ड्स, सख्त अल्फाज, हाउएवर ऑलवेज स्टे, अलबत्ता हमेशा रहते हैं। चाकू या खंजर और कुल्हाड़े दिन की तरह चमकते हैं, ताहम सख्त अल्फाज हमेशा बाकी रहते हैं। यानी इस लेसन में हमें ये सबक दिया गया कि हमें बोलते हुए पहले तोलो फिर बोलो के मकूले पे अमल करना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सख्त अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इस तरह हमारा ये लेसन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसकी यूं ही रीडिंग और ट्रांसलेशन याद भी करें और होमवर्क के तौर पे इसको नोटबुक में लिखें भी। एक्सरसाइज का सलूशन वो भी आपको दिया जा चुका है। अल्लाह हाफिज़।